आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर जीने का सही तरीका क्या है। तो ये कहानी असल में दो अलग-अलग फिलॉसफीज मतलब जीने के दो बिल्कुल अलग तरीकों को हमारे सामने रखती है। एक तरफ है सुरक्षा कि हर हाल में महफूज रहो, और दूसरी तरफ है आज़ादी जहां हर खतरे को गले लगाया जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है समंदर के किनारे एक अंधेरी गुफा से। एक ऐसी जगह जो घर थी एक ऐसे जीव का जिसके लिए दुनिया में बस एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी, और वो थी सुरक्षा। वो सांप अपनी उस गुफा में बैठा बैठा बाहर की दुनिया का तमाशा देखता था। समंदर की गरजती लहरें, नदी का उफान, और मन ही मन खुश होता था कि देखो, मैं इन सब मुसीबतों से कितना दूर, कितना महफूज हूं। लेकिन उसका ये जो सुकून था ना, वो एक पल में ही टूट गया, जब ऐसा लगा माना खुद आसमान जख्मी होकर खून से लथपथ सीधा उसकी दुनिया में, उसकी गुफा में आ गिरा हो। सांप ने जब देखा कि ये बाज तो अधमरा है, इससे कोई खतरा नहीं, तो वो उसके पास गया। और फिर उसने जो बात शुरू की वो मजाक से शुरू हुई, लेकिन पहुंच गई जिंदगी के सबसे बड़े सवाल पर कि जीने का मतलब क्या है। सांप को अपनी सुरक्षा पर बड़ा गुमान था, और उसी गुमान में उसने बाज की तकलीफ का मजाक उड़ाते हुए पूछा। लेकिन बाज, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उसके जवाब में दर्द तो था पर पछतावा बिल्कुल नहीं था। उसने कहा कि उसने अपनी जिंदगी को जी भर के जिया है, एक ऐसी जिंदगी जो आज़ादी से आसमान में उड़ने से पूरी हुई। पर सांप को ये सब बातें समझ नहीं आईं। आसमान उसके लिए ऐसा फिजूल था। उसे तो बस अपनी गुफा का आराम और उसकी सेफ्टी ही सबसे अच्छी लगती थी। और यहीं पर हमें इन दोनों की सोच का सबसे बड़ा फर्क दिखता है। सवाल एक ही है, एक अच्छी जिंदगी किसे कहते हैं? सांप के लिए जिंदगी का मकसद है बस जिंदा रहना, सुरक्षित रहना। लेकिन बाज के लिए जिंदगी का मतलब है अनुभव करना, आजादी से जीना। भले ही अंत कुछ भी हो, सफर शानदार होना चाहिए। अब मौत को इतना करीब देखकर भी बाज के अंदर जीने की एक आखिरी हसरत जाग उठी। उसने उस अंधेरी सीलन भरी गुफा से बाहर आसमान की तरफ देखा, और बस एक बार, सिर्फ एक आखिरी बार उड़ने के लिए तड़प गया। बाज का ये जुनून, ये जज्बा देखकर सांप ने भी उसे उकसाया कि चलो कोशिश तो करो। और इसके बाद जो हुआ वो भले ही एक दुखद अंजाम था, पर कोशिश बहुत शानदार थी। बाज तो चला गया, लेकिन उसकी मौत ने सांप के दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। वो सोचने लगा कि आखिर उस आसमान में ऐसा क्या था, ऐसा क्या राज था जिसके लिए कोई अपनी जान तक दे सकता है। बस यही सवाल अब उसे परेशान करने लगा, और उसने तय कर लिया कि इस राज का पता तो लगा कर ही रहेगा। तो अब सांप ने खुद एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस रहा उसने उसकी पुरानी सोच को गलत साबित करने के बजाय और भी मजबूत कर दिया। उसकी ये कोशिश नाकाम रही, और उसने मान लिया कि उसकी फिलॉसफी ही सही है। अपनी जान को खतरे में डालना बेवकूफ़ी है। सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी समझदारी अपनी गुफा में सुरक्षित रहने में ही है। और वो बाज, वो तो एक मूर्ख था। सांप अब अपनी सोच की जीत पर मन ही मन खुश हो रहा था, अपनी सुरक्षित गुफा में लौट रहा था कि तभी उसे नीचे से एक अजीब, एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगी। लग तो यही रहा था कि कहानी का फैसला हो चुका है, सांप सही था और बाज गलत। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि फिर उसे वो गीत सुनाई दिया। ये आवाज आ रही थी समंदर की लहरों से, जैसे खुद समंदर गा रहा हो। और उस गीत में जो फैसला सुनाया जा रहा था वो सांप की सोच से बिल्कुल उल्टा था। सबसे खास बात यह थी कि ये गीत उस चालाक सांप के लिए नहीं था जो जिंदा बच गया। नहीं, ये गीत उन बहादुरों के लिए था जो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, जो खतरों से लड़ते हैं। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज सामने आता है कि भले ही बाज मर गया, पर वो अमर हो गया, क्योंकि हिम्मत और बहादुरी से जी गई जिंदगी को हमेशा याद रखा जाता है, उसके गीत गाए जाते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक सांप और एक बाज की कहानी नहीं रह जाती। ये असल में एक आईना बन जाती है जो हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है।